हेलो एवरीवन, मैं आपका लीगल सलाहकार। यदि मोटर व्हीकल एक्ट में ड्रिंक एंड ड्राइव केस में आपके ऊपर एफआईआर हो गई है तो आपको क्या जेल होगी? नहीं, आपको जेल नहीं होगी। अंडर सेक्शन 185 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको फाइन का प्रोविजन है। लेकिन यदि आप वो जो फाइन आपके ऊपर लगा है वो पे कर देते हैं तो इससे ये मान लिया जाएगा कि आपने ड्रिंक की थी और आप चला रहे थे गाड़ी, तो आपको ड्रिंक एंड ड्राइव में आपका ऑटो एक्सेप्टेंस हो जाएगा यदि आपने फाइन भर दिया। लेकिन अगर आप कोर्ट के समक्ष आपका ट्रायल चलाते हैं तो ये एक आपके पास में ऑप्शन है कि आप ये प्रूव कर सकें आपने दारू नहीं पी थी, ड्रिंक एंड ड्राइव आपने नहीं किया था। तो ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप ट्रायल चालू करें और जिस पे आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकेंगे। दूसरी चीज़, अभी एक 17 ईयर्स जुवेनाइल एक्यूज को 14 घंटे के अंदर अंदर बेल मिल गई। ये घटना पुणे की है जहाँ पे हिट एंड रन में केस में और हो सकता है जो 17 ईयर एक्यूज है वो ड्रंक भी था। अभी इस चीज़ की जांच चल रही है और पुलिस स्टेशन में उसको 14 घंटे के भीतर भीतर उसको बेल भी मिल गई। तो जो पुलिस स्टेशन ने उसके ऊपर कंडीशंस लगाई गई हैं वो बेल के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज़ 300 वर्ड का उसको ऐसे लिख के पुलिस स्टेशन में टेंडर करना है। सेकेंडली वो ये जो चीज़ें उसने की थी इस हिसाब की दोबारा रिपीट नहीं करेगा, इस चीज़ का प्रॉमिस करेगा। तीसरी चीज़, वो दोबारा से किसी भी बैड कंपनी में नहीं पड़ेगा। चौथी चीज़, ये जो भी स्टडी करेगा ट्रैफिक रूल के रिलेटेड और वो पुलिस स्टेशन के अंदर वहाँ पे उनको बताएगा कि उसने क्या स्टडी किया। पांचवी चीज़, उसको मैंडेटरी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है। छठी चीज़, उसको ये बताया गया कि उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो बिफोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड प्रेजेंट रहे, जब भी उसको बुलाया जाए तब प्रेजेंट रहे। तो ये देखने वाली बात है कि 14 घंटे के भीतर भीतर पुलिस स्टेशन से कैसे उस जुवेनाइल को बेल मिल गई। अगर कोई एक्यूज बड़े बिजनेसमैन का लड़का है तो, यानी कि ड्रिंक एंड ड्राइव केस के अंदर उसने पुलिस हरकत में 14 घंटे के अंदर आ जाती है और उसको बेल भी मिल जाती है जुवेनाइल को। अब इसके अंदर अब ये समझ में आता है कि जो मीडिया ट्रायल हो गया, अब उसमें पुलिस ने एक्शन दोबारा से लेने जा रही है और इसको प्रॉपर वे में अगर देखा जाए तो इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट केसेस बन सकते हैं उस 17 ईयर एक्यूज के ऊपर, जैसे कि निग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है। और इसके अलावा उसके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन केस है और एक्सीडेंट हुआ है। इसके अलावा सारी चीज़ें देखते हुए अब इस चीज़ के अंदर पुलिस एक्शन क्या लेती है, किस हिसाब से एफआईआर दर्ज करती है, ये अब देखने वाली बात है। अगर आप लोगों का कुछ इस बारे में कुछ कहना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।